विकासशील राष्ट्रों में गिना जाता है। लेकिन अमेरिका और अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ पर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी लेकर भी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर सकती थी। अगर ऐसा होता कि भाई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही सब कुछ किया जा सकता है तो आज तक वो राष्ट्र कहाँ तक पहुंच गए होते। लेकिन जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक बालकों का जो सर्वांगीण विकास होना है वो प्रभावित होगा। इतिहास जो पढ़े हैं, साइकोलॉजी का जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, उनको ध्यान होगा कि एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया और उस राजा को हरा दिया, राजा को मार दिया, उस राज्य पर अपना आक्रमण कर अधिकार कर दिया, राजपाट जमा ली। लेकिन जो राजा मारा गया था उसका जो राजकुमार था, छोटी उम्र का शिशु था, जीतने वाले राजा को जो है उस पर दया आ गई। उसने कहा कि जो है जो राज दरबार हमें लेना था हमने ले लिया, उसकी बहुत सारी सेना भी जो है मारी गई है, यहाँ तक कि राजा भी मारा गया है, आप इस शिशु को मत मारो। उन्होंने क्या किया, उस शिशु को मारा नहीं और बंद कोठरी में रखा और उसको जो सुविधाएं चाहिए जीवित रहने के लिए वो सारी दी गई। लेकिन ज्यों-ज्यों शिशु की आयु बढ़ती गई त्यों-त्यों उस राजा के मन में डाउट आने लगा, डर आने लगा कि ये बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बदला ले ले। समाज से उसको दूर रखा गया। 18 साल की आयु होने के बाद उसको काल कोठरी से बाहर निकाला गया, लोगों के संपर्क में लाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 18 साल का युवक जो है दुनिया भर की कितनी जानकारी रखने लग जाता है और जो भी आचरण करता है वो इस समाज के संपर्क की वजह से करता है। 18 साल की आयु के बाद में जो उसको बाहर निकाला, आप पता ये कल्पना कीजिए कि वो जो है ना तो हमारी कमांड को जो है मान रहा, ना समझ रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ जो है केवल दिखने में मानव है। क्यों ऐसा हुआ? भाई उसको खाने पीने की सारी चीजें मिल रही थी ना, तभी तो वो जीवित था। लेकिन हमारा जो विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है, ये आपसी अंतर्क्रिया से होता है, इंटरैक्शन से होता है। बच्चा जन्म के समय कुछ भी नहीं जानता कौन क्या है, कैसे बोला जाता है, क्या आप कमांड दे रहे हैं, आपके आज्ञा का आप जो करें उससे कोई मतलब नहीं। जो उसकी थोड़ी आयु बढ़ती गई है वो वही काम कर रहा है जिसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। धीरे धीरे नैतिकता बढ़ती है, समझ बढ़ती है और वो बच्चा जो है योग्य बन जाता है। तो उस किशोर में जो 18 साल की आयु में कुछ भी नहीं जो है कुछ बोल पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा, कुछ भी जो है नहीं कर पा रहा, डेली लाइफ जो उसकी जैसे चल रही थी वही चल रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि बालक का जो भी विकास होता है उसमें समाज का संपर्क होना बहुत जरूरी है। समाज में, विद्यालय में, घर में जो है वो माँ बाप भाई बहन के संपर्क में आकर, अड़ोस पड़ोस के संपर्क में आकर के बहुत सारी बातें बचपन में ही सीख जाता है। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन चीजों में शुद्धिकरण होता है। गलत उच्चारण कर रहा है, आप एज ए टीचर उसका उच्चारण सुधार रहे हैं, लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, किताबी ज्ञान जो है उसे दे रहे हैं और जीविकोपार्जन करने की योग्य बना रहे हैं। निश्चित रूप से उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें आमने सामने जो है इंटरैक्शन होना जो है बहुत ही जरूरी है। इसकी वजह से उसमें बहुत सारा विकास हो रहा होता है। एक बच्चा जो पहले से लेकर के बीए तक प्राइवेट पढ़ा है और एक बालक जो है पहले से लेकर बीए तक रेगुलर पढ़ा है, मान के चलिए कि उनकी शिक्षा तो ग्रेजुएशन की उसके पास भी डिग्री है, ग्रेजुएशन की इनके पास नहीं है, लेकिन उनमें बच्चे में जो रेगुलर पढ़ा है उसमें जो ज्ञान जो विकसित हुआ है उसमें कहीं कहीं 19-20 का तो फर्क रहेगा ही रहेगा। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि इंटरैक्शन होना जरूरी है। अब रही बात टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को जितना अधिक उपयोग हम कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोई प्रोफेसर है जो बहुत एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट का। अब उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो है सानिध्य हम ले नहीं सकते। वो जो ज्ञान रखता है, टीचिंग मेथड रखता है, जो जानकारी रखता है हम ले नहीं सकते। पता नहीं वो कौन है, कहाँ बैठा है और हमें परिचित नहीं है, लेकिन वो जानकारी हमारे लिए यूजफुल है।
अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो वहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो कुछ भी ज्ञान वो दे रहा है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का और जो है क्या सदुपयोग कि भाई जहाँ पर जो है जो प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसके द्वारा बताई गई बात को सुन रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही उपयोगी है। कारण ये है कि टेक्नोलॉजी से जो कंटेंट्स पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, रुचिकर तरीके से दिखाया जा रहा है। आज मान लीजिए आप साइंस के हैं, एक जो है बहुत बड़ी चट्टान है, उसको हम 5-6 जने जो है मिलकर ढकाने की कोशिश करें, वो हिल ही नहीं रही है। लेकिन एक जो लोहे का सरिया आता है, जिसे हम मारवाड़ में साबल बोलते हैं, लंबा सरिया, उसको लो और उसको हल्के से एक जगह टच कीजिए, फिर उसमें दबाव डालिए, वो पूरी चट्टान जो है, पूरा पत्थर जो है वहाँ से खड़ा होता है या उठने लगता है। अब वहाँ पर साइंस काम कर रही है। जो प्रोफेसर जो है ये चीज़ को प्रैक्टिकल तौर से जो है उसमें दिखा रहा है, उस पर हम देख रहे हैं कि भाई ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों को जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं, तो बहुत सी बातें हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या जो भी प्रोग्राम इसमें है, इसके द्वारा जो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्वाभाविक है, छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को जो है कहते हैं जो पानी की जो बाल्टी है कोयले से खींचते हैं, उसको यूँ खींचो तो बहुत टफ लगती है, लेकिन खिड़की पे अगर चढ़ाई जाती है तो इसी में भी खींची जाती है। अब उसके पीछे साइंस काम कर रहा है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जो है यूट्यूब के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, बाल्टी गई है, पानी भरा है, वो खिड़की जो है घूम रही है, उसके ऊपर रस्सी आ रही है, फिर एक टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, साइंस का बच्चा फट से समझ जाता है, अच्छा हल्का सा जो है इजी वे में खींचने का कारण ये है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना अधिक यूज हम करेंगे, डेफिनेट वो जो है हमारे लिए यूजफुल होगी। उसका कारण ये भी है, साइकोलॉजिकल भी है, कि उसको जो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और किस प्रकार से वो पद्धति काम कर रही है, इसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख रहे हैं। तो इनके द्वारा जो हमारी दो ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होने की वजह से निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी या यूट्यूब या मोबाइल वगैरह का जो उपयोग है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो 100% मान के चलिए ये उपयोगी साधन है। एवं आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्रीमान संपत लाल जी टेलर साहब, इनके स्वागत के लिए मैं प्राचार्य महोदय, एक ऐसी उम्र जिसमें संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आज हमारी सबसे बड़ी संगति का रूप है, तो